नैनन नीर प्रवाह, आंखों से अविरल अविरल प्रेमाश्रु की धारा। नैनन नीर प्रवाह रहत रोमांच रैन दिन, जिनकी आंखों से अविरल प्रेमाश्रु की धारा बहती और जिनको रात दिन रोमांच रहता। अष्ट सात्विक विकारों में रोमांच, आहा। और गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भी ज्योतन, इससे अधिक और क्या लिख सकते थे नाभा दास जी? हमको तो समझ नहीं आता, उनको इससे ऊंचे शब्द न मिले होंगे, नहीं तो पता नहीं वो क्या लिख देते। कहते हैं नैनन नीर प्रवाह रहत रोमांच रैन दिन, भक्त का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह और रात दिन रोमांच, क्या कहना। और गदगद गिरा उदार, निरंतर उनकी वाणी से भगवान का यश फूटता रहता, गाते ही रहते। अष्ट छाप के 8 महापुरुषों में 2 को सागर कहा गया है, सूर सागर, अपरमानंद सागर। 2 संतों को सागर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन 2 महापुरुषों के पदों का ठिकाना नहीं कि कितने पद लिखे। सूरदास जी के भी अभी तक लगभग 10,000 पद प्राप्त हो चुके हैं सूरदास जी के। बाकी चरित्र में तो वर्णन है कि 1.25 लाख पद लिखे थे, पर आक्रमण बहुत हुए, इधर उधर हो गए होंगे। पर अभी भी शायद सबसे बड़ा साहित्य सूरदास जी का ही प्राप्त होता है। तो सूरदास जी को और सूरदास जी के पश्चात परमानंद दास जी को सागर कहा गया है। बोले गदगद गिरा उदार, जिनकी गिरा माने बाणी निरंतर भगवान नाम भगवत लीला यश गाती रही। और कैसे भैया, गा तो बड़े बड़े गायक भी रहे हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ भी रहे हैं, ऐसा गाना नहीं, सुर ताल का भी कोई मुकाबला नहीं। ऐसा नहीं कि संगीत में कहीं किससे कम हो, देवता मोहित हो जाए, ऐसा संगीत। संगीत में, ताल में, स्वर में भी बड़े आगे, लेकिन उसके साथ गदगद गिरा, ये नसीब नहीं होता। बहुत अच्छा गाना, संगीत की समझ भी, कोई बढ़िया संगीतज्ञ से शिक्षा ले, अभ्यास करे तो भैया हो सकता है अच्छा गाना सीख जाए, अभ्यास करे तो क्या नहीं हो सके। पर भैया यह गदगद गिरा तो, यह प्रेम में भीगी हुई वाणी तो किसी प्रेमी की कृपा से ही प्राप्त होगी। यह नाटक से नहीं बनेगी बात, यह अभ्यास से भी नहीं होगी, यह तो किसी प्रेमी की कृपा से बात बनेगी। तो श्री परमानंद दास जी बोले गदगद गिरा उदार, उनकी वाणी श्याम सुंदर के प्रेम में सदैव गदगद रहती। और कहां तक कहा जाए, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भी ज्योतन, जिनका तन श्याम सुंदर की शोभा में भीजो भयो, माने ऐसे लीला रस में डूबे रहते कि दूर से परमानंद दास जी को देख करके लगता कि श्याम सुंदर ही बैठे हों। अब इससे और ज्यादा क्या कहा जाए, श्याम शोभा भी ज्योतन। अरे जिसको चिंतन करो, करते करते मोहन तो मोहन, मोहन को प्यार करने वाले भी मोहन हो जाएं। प्रिया प्रियतम तो रस के सागर हैं ही, उन प्रिया प्रियतम को रात दिन स्मरण करने वाले रसिक भी तो रस के सागर हो जाएं। परमानंद दास जी के साथ यही हुआ, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भीजो तन, वह निरंतर निमग्न रहते। और फिर श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, सारंग छाप ताकी भई श्रवण सुनत आवेश देत। श्री परमानंद दास जी की सारंग छाप भई, सारंग छाप से क्या अर्थ है? ऐसे तो परमानंद दास जी ने अपने पदों में अपने नाम की छाप दी है, जैसे संत लोग दिया करते हैं। फिर सारंग छाप क्यों कही? ऐसे तो परमानंद दास यही छाप दी, लेकिन सारंग छाप से तात्पर्य यह है कि परमानंद दास जी के सबसे अधिक पद सारंग राग में है। सारंग खूब गाया, प्रायः 80% पद जितने प्राप्त होते हैं उनमें शायद 80% पद सारंग राग में होंगे। तो उनको सारंग सिद्ध था, जैसे कि नरसिंह जी को केदारा। तो कितने भक्तजन वैष्णव तो उनको सारंग जी कहने लग गए, जो सारंग ही गाते हों। सारंग छाप ताकी भई, उनकी छाप सारंग हो गई। और पद कैसे? बोले श्रवण सुनत आवेश देत, उनकी वाणी को सुन करके कोई थोड़ा भी रसिक हृदय होए, आवेश हो जाए। हम लोग अभी चरित्र में सुनेंगे
जब परमानंद दास जी के गुरुदेव वल्लभाचार्य जी उनके घर कन्नौज में पधारे और कीर्तन करने के लिए कहा, और हरि तेरी लीला की सुधि आवे, जब यह पद परमानंद दास जी ने गाया तो वल्लभाचार्य जी 3 दिन तक मूर्छित पड़े रहे इस पद को सुन।